क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से आपकी जेब भी टाइट होने वाली है, यानी कि महंगाई बढ़ने वाली है। क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार। न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष जो है शुरू होने वाला है और उसको लेकर पूरी तैयारियां भी की जा चुकी है। और इस वित्तीय वर्ष में कई सारी चीजें होने वाली हैं, कई सारे नियम लागू होने वाले हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जमीन का जो सर्किल रेट है, वो नया जमीन सर्किल रेट जो है वो भी लागू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ शाम के समय बिजली जो है वो भी आपको महंगी मिलने वाली है, यानी कि कई सारी चीजों में बदलाव किया जाएगा, कई सारे रेट में बदलाव आपको नजर आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स किया जाने वाला बात जो है वो भी कहीं ना कहीं लागू हो जाएगा। और कई सारी बातें जैसा कि हमने आपको बताया है कि लागू होने वाली है, उसमें इन 3 मेजर पॉइंट्स को रख देखा गया है कि 1 अप्रैल से ये 3 जो मेजर पॉइंट्स है, ये सबसे ज्यादा लोगों को इफेक्ट करेंगे, इन लोगों की जेब पर असर डालेंगे और ये अहम मुद्दा भी माना जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जमीन का सर्किल रेट जो है 3 से 4 गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। इससे पटना में 1 डिसमिल जमीन की कीमत 4 करोड़ के पार चली जाएगी। वहीं शाम की बिजली 20% तक महंगी की जाएगी। रेलवे ने टिकट कैंसिल करने पर रिफंड में मिलने वाले पैसे को लेकर नियम भी बदले हैं। और नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ जमीन से लेकर बिजली, पेट्रोल, पैन, ट्रेन टिकट, क्रेडिट कार्ड तक सब कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, इतनी सारी चीजें बदलने वाली है जैसा कि हमने आपको बताया है। हम आपको जरा इसके बारे में जानकारी विस्तार से देते हैं। तो देखिए, सरकार ने जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। कैबिनेट से इसके लिए मंजूरी लेना बाकी है। सरकार इसे नए वित्तीय वर्ष से लागू करने की तैयारी कर रही है। नया सर्किल रेट लागू होने के बाद पटना में जमीन की कीमत 4 गुना बढ़ जाएगी। और इस संबंध में मीडिया ने भी बातचीत की है। तो देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बड़े अफसरों से बात करने के बाद ये बात सामने आई है कि वो कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से पूरी तैयारी है। मसौदा तैयार कर सरकार को भेजा जा चुका है। सरकार कभी भी इसे कैबिनेट के पास रख सकती है। पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 3-4 गुना तक जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सर्किल रेट बढ़ने की संभावना को देखते हुए जमीन की खरीद बिक्री 200% तक बढ़ गई है। इससे सरकार की आमदनी बढ़ी है। पटना के डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार रवि रंजन ने बताया कि इस साल अकेले पटना जिले को 1500 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा करना है। 1300 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल हो चुका है। पटना सदर का टारगेट 725 करोड़ रुपए है और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेवेन्यू आ चुकी है, यानी रजिस्ट्री की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। बिहार में 2013 से जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। पिछले 6 माह से जमीन और रेवेन्यू से जुड़ी बैठकों में इस पर चर्चा हुई कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, जमीन की अधिक से अधिक रजिस्ट्री के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि सरकार उस पर निर्णय करने जा रही है कि मार्केट वैल्यू और सर्किल रेट के बड़े अंतर को कैसे खत्म करे या काफी हद तक कैसे कम करे। अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। लोग रजिस्ट्री के लिए अधिक आ रहे हैं, वहीं ताकि सर्किल रेट से बच सके। सर्किल रेट बढ़ने के असर को उदाहरण देकर समझाते हुए उन्होंने कहा कि सगुना मोड़ के कॉमर्शियल एरिया में 12 साल से सर्किल रेट 1 करोड़ रुपए प्रति डिसमिल है। सरकार मंथन कर रही है कि इसे बढ़ाकर 3 या 4 करोड़ रुपए किया जाए। इसी तरह ग्रामीण इलाके की जमीन के सर्किल रेट 3 से 4 गुना बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। पटना के खाजपुरा, राजा बाजार, फ्रेजर रोड, जमाल रोड, एग्जीबिशन रोड, खेतान मार्केट, पटना मार्केट, बोरिंग रोड, गांधी मैदान और बेली रोड में जमीन की बाजार कीमत 2 करोड़ रुपए प्रति डिसमिल या इससे अधिक है। वहीं इन इलाकों के लिए वर्तमान सर्किल रेट 40 लाख रुपए प्रति डिसमिल है। ऐसे में सर्किल रेट में 400% तक वृद्धि हो सकती है। शेखपुरा, ढक्कनपुरा, मीठापुर, पाटलिपुत्र कॉलोनी, कंकड़बाग, काजीपुर, हनुमान नगर और खगौल रोड जैसे इलाके के मेन रोड किनारे की व्यावसायिक जमीन की कीमत 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं वर्तमान सर्किल रेट 34 से 40 लाख रुपए है। ऐसे में सर्किल रेट में 350 से 400 तक वृद्धि हो सकती है। मार्केट वैल्यू का आकलन अफसरों ने बाजार सर्वे के आधार पर किया है। मेन रोड की जमीन की कीमत के बारे में कहा जाता है कि जितने में पड़ जाए वही रेट है।
अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं तो इसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है। इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस देना होता है। बिहार में शहरी इलाके के लिए स्टाम्प शुल्क 8% और कोर्ट फीस 2% है। यह रेट तब है जब बेचने और खरीदने वाला पुरुष हो। यदि एक पुरुष मेन बोरिंग रोड में 1 कट्ठा जमीन खरीदता है तो उसे 2 करोड़ रुपए प्रति डिसमिल की दर पर देना होगा। और ये सारी बातें जो हैं कही जा रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है तो 1 अप्रैल से सुबह सस्ती और शाम को महंगी बिजली मिलेगी। इसके बारे में जानकारी भी हमने आपको दी थी कि कैसे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली दर 80% कम लगेगा। शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक बिजली दर 110% लगेगा। जैसे अगर आप शहरी घरेलू उपभोक्ता हैं और दिन में 10 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, खर्च सुबह से शाम 5 बजे तक 2 यूनिट हुआ है और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक 6 यूनिट और रात 11 बजे से 5 बजे तक 2 यूनिट। इस पर अब तक 4.12 रुपए प्रति यूनिट की दर से 41.20 रुपए देते हैं। अब नए बदलाव से स्थिति थोड़ी बदल जाएगी। आपको सुबह की बिजली के लिए 6.592 रुपए, शाम की बिजली के लिए 27.18 रुपए और रात की बिजली के लिए 6.592 रुपए देना होगा। इस तरह कुल खर्च 40.36 रुपए देने होंगे। अगर आपके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगा है और लोड 10 किलोवाट से अधिक है तो दिन में सस्ती, शाम को महंगी बिजली मिलेगी। बदला हुआ रेट बिहार सरकार द्वारा दी जा रही है। वही 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बाद अतिरिक्त खर्च पर लागू होगा ये पूरा दर। और इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं ट्रेन टिकट के बारे में और टिकट कैंसिलेशन के बारे में। तो देखिए 1 अप्रैल से ट्रेन टिकट कैंसिलेशन को लेकर रेलवे का नया नियम लागू होगा। अब 2 नहीं बल्कि 3 दिन पहले टिकट कैंसिल करने पर पूरे पैसे मिलेंगे। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। अभी पहला चार्ट तैयार होने से पहले ही ऐसा कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड से जुड़ा भी नया इन्फॉर्मेशन आ सकता है सामने, नया नियम लागू हो सकता है। तो देखिए 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव होगा। इनकम टैक्स विभाग द्वारा क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल डिजिटल माध्यम से भरता है तो इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलेगी। इसे संबंधित व्यक्ति के पैन रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। अब आप क्रेडिट कार्ड से टैक्स भर सकते हैं। अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी को क्रेडिट कार्ड देती है और उसका बिल भरती है तो संबंधित कर्मचारी को इस पर टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड से भी जुड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है, नया नियम लागू हो सकता है। तो देखिए आपको बता दें कि अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड देने से काम चल जाता था, लेकिन 1 अप्रैल से ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड के साथ दूसरे दस्तावेज भी देने होंगे। अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया देते हैं तो HRA क्लेम करते वक्त मकान मालिक का पैन देना होगा। इसके साथ ही यह भी बताना होता है कि मकान मालिक आपके परिवार के सदस्य हैं या फिर नहीं है। और पांचवा पॉइंट ये कह सकते हैं कि पेट्रोल जो है वो उसमें 20% एथेनॉल मिक्स किया जाएगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही सप्लाई करना होगा। देश के कई हिस्सों में E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल की शुरुआत 2023 से ही हो चुकी है, लेकिन ये ऑप्शनल था। सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2023 से घटाकर 2025 से 26 कर दिया था, जिसे अब पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। तो ये सारे बदलाव जो हैं आपको 1 अप्रैल से देखने को मिलेंगे। 1 अप्रैल जो कि अहम दिन है और इस दिन से आपको कई सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कई सारे नियम में बदलाव भी नजर आएगा। यानी कि एक तो सबसे पहली चीज है कि E20 लागू हो जाएगी, यानी कि आपको पेट्रोल जो है उसमें 20% एथेनॉल मिक्स होगा और वो हर जगह अनिवार्य कर दिया गया है, वही वाला आपको पेट्रोल मिलेगा। इसके अलावा पैन कार्ड से भी जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है कि किस तरीके से पहले पैन कार्ड के लिए या फिर बाकी सभी चीजों के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो है बाकी डॉक्यूमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके रखने होंगे। टिकट कैंसिलेशन को लेकर भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है। तो ऐसे कई सारे नियम में बदलाव होने वाले हैं 1 अप्रैल से, तो आप 1 अप्रैल का इंतजार कीजिए और देखिए कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है और क्या क्या असर पड़ता है, वो आपको 1 अप्रैल से पता चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।